नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत। सभी को राम राम, खम्मा गणी और गुड इवनिंग दोस्तों। राजस्थान के अंदर आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनको लेकर आज जो जानकारी आई है उसके बाद बारी बारी से बच्चों के मैसेज भी आए कि क्या रियल के अंदर सर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके अंदर 52,000 पद रहेंगे। क्या सच में इसका एग्जाम है जो सितंबर महीने में आयोजित करवाया जाएगा? तो इसकी अगर इतनी बात है तो सर इसकी विज्ञप्ति है वो कब तक आएगी? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बच्चों का बन रहा है वो विज्ञप्ति को लेकर है, वो बन रहा है और बारी बारी से बच्चों के मैसेज और कॉल है वो हमारे पास आ रहे हैं। इसी को लेकर आपके साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूं दोस्तों। और मैं हर बार हर वीडियो में एक बात बोलकर जाता हूं, चाहे थ्योरी का हो, क्वेश्चनों का हो या जानकारी का हो, कि आपका कोई भी पर्सन है तो आप कमेंट करिएगा या जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिएगा। वहां पे आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस पर जरूर हम आपके साथ जुड़ेंगे और जानकारी है वो साझा करेंगे दोस्तों। आज का जो वीडियो है इसके बाद भी आपके मन में कोई भी इस भर्ती को लेकर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा या इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। आपको जानकारी है साझा की जाएगी, उसको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर 2025 में आयोजित की जाने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 52,453 पदों पर आयोजित की जाने वाली है दोस्तों। साथियों, इस भर्ती की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि और आवेदन एक बिंदु जिस पर आप थोड़ा ध्यान से गौर करना होगा कि कंपटीशन इस भर्ती में आपको कितना देखने को मिलेगा। क्या नॉर्मल कंपटीशन रहेगा या एक पद के लिए कितने बच्चे हैं वो यहां पर रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसको शुरू करता हूं, आपके सामने जानकारी लेकर आता हूं। सबसे पहले मैं 3 बिंदु है जिन पर चर्चा करूंगा। एक तो देखिए, एक पद पर दावेदार कितने रहेंगे, सबसे मुख्य बिंदु। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और जो मुख्य जानकारी है वो आपके सामने लेकर आता हूं। फिर हम जो मुख्य है कि एक पद पर कितने दावेदार रहेंगे, कितने भागीदार, कितने बेरोजगार रहेंगे जिनके एक पद पर भीड़ रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने जो मुख्य जानकारी है वो मैं लेकर आता हूं। जिस जानकारी पर हम गौर कर रहे हैं वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है। देखिए, आज जो आया है उसके अंदर जो विवरण दिया हुआ है और 12 दिसंबर को आपको जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा में भी ये बात है वो सामने आ जाएगी दोस्तों। मैं जिस बात कर रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसकी हम 52,000 पदों की बात कर रहे थे, आज जब न्यूज आई तो कुल पदों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 52,453 पद। 52,453 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी, जिसमें से लगभग जो पद रहेंगे 5,000 से 5,100 पद टीएसपी एरिया में जाएंगे। बाकी पूरे पद है वो नॉन टीएसपी एरिया है, उनके लिए रहेंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। अब आगे बढ़कर मैं बात करूं कि इसके एग्जाम डेट, तो देखिए घोषित परीक्षा तिथि है वो कब है? 18 सितंबर से 21 सितंबर, यानी कि 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025, 4 दिन इसके पेपर होंगे और कुल जो शिफ्ट रहेगी उनकी संख्या रहेगी 8। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में इसका आवेदन है वो लिया जाएगा। अगला जो आपका यहां से सवाल आता है वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसका हर एक बेरोजगार अभ्यर्थी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तैयारी में लगा हुआ है वो इंतजार कर रहा है। वो न्यूज है आपकी, वो किसको लेकर है? विज्ञप्ति को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर। अब अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति की, विज्ञप्ति देखो यहां पे एक चीज आपने नोट की क्या? देखो, अर्थना प्रक्रियाधीन है, यानी कि लगभग वित्त विभाग से इसको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब ये कोई नियम संशोधन या कुछ बातों पर अटकी हुई है जो कुछ ही दिनों में हमारे सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद सीधी परीक्षा तिथि हमें दे रखी है, समझ गए? अगर इसका विज्ञापन है आरएसएसबी के पास आ जाता तो हम ये मानते कि आरएसएसबी के पास है और सरकार को भर्ती करवानी भी है ये, तो दिसंबर में आ जाएगा।
लगभग ये संभावना मांगते। तो ऐसी स्थिति में हमें ये लिखा हुआ होता कि विज्ञापन प्रक्रियाधीन, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, अर्तना है वो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, यानी कि अभी इसकी जो स्वीकृति है वो मिलकर ये कहां नहीं पहुंचा है, आरएसएसबी नहीं पहुंचा है। नोडल एजेंसी इसकी किसको बनाया गया है, आरएसएसबी को बनाया गया है। ऐसी स्थिति में देखो, चाहे आप ये सोच के चल रहे हो कि जब विज्ञप्ति आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो इससे मैं मानता हूं गलत सोच कोई और नहीं हो सकती। हमें तैयारी में आज से लगना होगा। क्यों? क्योंकि एक पद पर जब भीड़ आप देखोगे तब आपको लगेगा कि हां कंपटीशन है, और कंपटीशन में समय चाहिए होता है तैयारी के लिए, और वो तैयारी तभी पूरी होगी जब आप समय पर तैयारी में लगोगे। विज्ञप्ति आपकी है वो संभावित है कि इसकी जनवरी 2025 में जारी की जाएगी। बहुत सारे साथी मेरे को पता है यहां से ये बात भी करेंगे कि सर 12 तारीख को विज्ञप्ति जारी कर देंगे। भाई 12 तारीख को विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे, 12 तारीख को आपको बताया जाएगा कि ये जो भर्ती है इसकी विज्ञप्ति कब तक आएगी या एग्जाम कब तक होगा। जो चीज वहां पे लिखी हुई है वो की वो कार्मिक विभाग ने बनाई है, वो का वो भाषण है वहां पर दिया जाएगा दोस्तों, समझ गए। तो इसकी विज्ञप्ति है जनवरी 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लगभग पूरी संभावना है जो जनवरी का दूसरा पखवाड़ा होगा उसमें आ जाएगी आपको ये विज्ञप्ति दोस्तों। अब मुख्य बात आती है कि सर हम तैयारी में लगे हुए हैं तो तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए या तो आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सेल्फ तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो। सर सेल्फ स्टडी के साथ थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें कोचिंग का भी लेना है तो ऑनलाइन कोचिंग लो, ऑफलाइन जितना हो दूरी बनाए, क्योंकि समय, रुपए और थकान सब कुछ वहां पर आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा, समझ गए। लेकिन ऑनलाइन अगर आप सारा लेना चाहते हैं, और जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विश्वास है, वो एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर विजिट करें। कंप्लीट लाइव कोर्स है ये, कंप्लीट लाइव बैच है हमारा। ये क्या है, हमारा लाइव बैच है दोस्तों। अब देखिए लाइव बैच की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, लाइव बैच के अंदर एक नंबर पर आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। लाइव क्लासेज 2 नंबर पर जो बिंदु है उसको थोड़ा और सोचना, कंप्लीट रिकॉर्डेड भी आपको इसमें मिलेगा। जो साथी है कि सर मैं जल्दी से तैयारी करना चाहता हूं, एक बार थ्योरी जल्दी से पढ़ना चाहता हूं, तो लाइव तो देखो हमारी धीरे धीरे चल रही है रेगुलर, उसमें तो भी 2 या 2.5 महीने 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन रिकॉर्डेड पूरा मैटर है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों, समझ गए। अब आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 3 नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो पैनल पीडीएफ यानी पीडीएफ मिल जाएगी, पैनल पीडीएफ भी मिलेगी, व्हाइट पेज पीडीएफ मिलेगी जिसका आप प्रिंट भी ले सकते हो। 4 नंबर पर अगर बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। और 5 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेंगे 20 मॉक टेस्ट जिसमें आप अपना स्कोर जान सकते हो, कितने सही किए कितने गलत किए वो चीज जान सकते हो। तो ये पूरा मैटर इस कोर्स के अंदर मिलेगा। अब यहां पे देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, उनकी आपको पीडीएफ मिलने वाली है यहां पे। तो सर अगर हमें उनका वीडियो देखना है तो हम वीडियो कहां पर देखें, उसके लिए हमने एक नया चैनल है सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ही शुरू किया है, और आज पहली बार मैं एक वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे ये जानकारी दे रहा हूं। देखिए वो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में न्यू चैनल नाम से आपको चैनल मिलेगा, उस लिंक को ओपन करिएगा और वहां पर जुड़ जाइएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर ही आपको क्लासेज मिलेगी दोस्तों, समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे। तो जो भी साथी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, समय अब है ना आप खराब ना करें, जितना समय खराब करोगे उतने ही आप पिछड़ते जाओगे। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और मेरा जो कहना है आज से ही ज्वाइन करके तैयारी में लग जाइए। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर यह कोर्स है जो आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, जो मुख्य बात थी कि एक पद पर कितने दावेदार, जो अभी तक आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अनुसार सूचना आ रही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आवेदनों की संख्या रहेगी लगभग 22 लाख। इनमें से 16 से 17 लाख अभ्यर्थी है वो एग्जाम देंगे, और पद कितने हैं 52,400 प्लस मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में दे दो भाई भाग, यानी सीधा सा मैं लगभग में उत्तर दे दूं ना,
तो जो साथी इतने दिन सोच रहे थे ना कि 10-12 पर एक पद है, भाई वो गलत है। 30 से 32 या 35 ही मान लो आप, तो 30 से 35 जो अभ्यर्थी होंगे उनमें से एक का सिलेक्शन होगा। तो काफी कंपटीशन है, छोटा ना समझे और तैयारी के अंदर आज से ही जुट जाइए। अब इसके अलावा देखो, आपके मन में, मेरे को पता है जो भी ये वीडियो देखकर यहां तक आया ना, उसके मन में कोई ना कोई शंका थी तभी यहां तक आया। लगभग शंकाएं मैंने यहां से दूर करने का प्रयास किया। अब भी अगर आपके मन में जो भी शंका है ना, तो बेसंकोच किए आप कमेंट करो। उचित जो सुझाव होगा मैं कल आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।